Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about prokaryotic cell. तो लास्ट क्लास में अपने ने मेजर डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक मैंने तुमको बताया था, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब कि जब अर्थ पे इवोल्यूशन की प्रोसेस आगे बढ़ी तो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स थे, जो सिंगल सेल्स जो अर्थ पे फर्स्ट टाइम बने थे, दे वर प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. तो ये कुछ फीचर्स हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है. जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा, जो यूकैरियोटिक सेल में था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और वो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा सब कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. एक सिंगल अनकॉइल्ड डीएनए होगा या सिंगल अनकॉइल्ड क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, सिंगल क्रोमोसोम होगा. क्यों सिंगल अनकॉइल्ड है? क्योंकि ये जो डीएनए मटेरियल है, ये जो क्रोमोसोम है, इसके आसपास तुम्हारा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है. तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है. ठीक है. एक बाहर की साइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और सेल मेम्ब्रेन के बाद बाहर सेल वॉल होगा. ठीक है. बट इसका एक एक्सेप्शन होता है, माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो एब्सेंट होती है. प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल के नाम पे सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. राइबोसोम्स का मेन फीचर क्या होता है? ओनली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एंड इसका मेन फीचर होता है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. कोई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिंगल अनकॉइल्ड क्रोमोसोम होगा. एक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल कभी भी तुम्हारा नाम है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला जो सेल आना चाहिए, दैट इज बैक्टीरिया. ठीक है. तो बैक्टीरिया के पास में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है. इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को अपन बोलते हैं प्लाज्मिड्स. ठीक है. ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, इसको तुम बोलोगे प्लाज्मिड्स. ठीक है. प्लाज्मिड का पार्ट जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में, जब दो सेल की मीटिंग होगी, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसडक्शन, ये सब में आएगा लेटर क्लासेस में तुम्हारे को, इन 12th क्लास. ठीक है. अभी के लिए तुम सिर्फ इतना याद रखो कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं और कोई भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ठीक है. एक होता है, जैसे अब सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल और प्रोकैरियोटिक के पास वो नहीं है. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है. कोई भी सेल को पावर चाहिए, पावर वो लाएगा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके. प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो पावर लाता है मीजोसोम से. ठीक है. मीजोसोम क्या होता है? जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की साइड ऐसे इन्वेजिनेट करती है थोड़ी सी, और ये जो बनता है ये तुम्हारा होता है मीजोसोम. ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर होता है. और मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है? मीजोसोम मेनली तुम्हारा सेलुलर रेस्पिरेशन करने के काम में आता है, और ये एज सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है. तो जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन की प्रोसेस में भी काम आता है. ठीक है. नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू शेप. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप सेल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेप. ठीक है. जैसे कि ये तुमको रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है. ठीक है. तो रॉड लाइक जो शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसको तुम बोलते हो बेसिलस. ठीक है. ये स्फीयरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको तुम बोलते हो कोकस. ठीक है. कॉमा शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको तुम बोलते हो विब्रियो. ठीक है. और ये जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं इसको तुम बोलते हो स्पाइरिलियम. तो ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है अकॉर्डिंग टू शेप. ठीक है. और मेजर एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे मैंने तुमको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल का नाम सुनते ही तुमको आना चाहिए कि प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होंगे, जैसे कि बैक्टीरियाज और ये सब. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका आ जाता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वायरसेस, पीपीएलओ. ठीक है. अब तुमको इसमें से ऐसा पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा. क्योंकि मैंने तुमको बताया प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल होगी, बट माइकोप्लाज्मा इज द एक्सेप्शन. तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल, ये कौन सा सेल बनेगा? माइकोप्लाज्मा. ठीक है. तो ये कुछ ओवरव्यू हो गया अपना प्रोकैरियोटिक सेल का. नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे
कैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, कैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।